हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस सेशन में हम लोग आर्टिकल्स को बेसिक से समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए आर्टिकल्स को समझते हैं और जानते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। अगर बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल का हिंदी होता है उपपद। आर्टिकल वह शब्द होता है जिसका उपयोग संज्ञा के पहले किया जाता है, यह बताने के लिए कि वह शब्द जो है विशिष्ट है या अविशिष्ट है। इसको बतलाने के लिए वह कोई संज्ञा डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, इसको बतलाने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आर्टिकल्स को हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, और आर्टिकल्स फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है। लगभग इस वीडियो में हम लोग 10 तरह के आर्टिकल का यूज सेंटेंस में समझेंगे कि किस तरह के वाक्य में आर्टिकल का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम सभी सेंटेंस के माध्यम से आर्टिकल को बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। चलिए आर्टिकल को हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल्स का डेफिनेशन होता है एन आर्टिकल इज ए मोनोसिलेबिक वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू शो देम एज ए स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। या आप कह सकते हैं एन आर्टिकल इज अ मोनोसिलेबिक वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू शो देम एज डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो आर्टिकल वह मोनोसिलेबिक शब्द है। यहाँ पे मोनोसिलेबिक एक वर्ड है। मोनोसिलेबिक का हिंदी होता है एक पदीय, मतलब एक पदीय। इसका हिंदी क्या होता है, एक पदीय। एक पदीय इसका हिंदी क्या होता है, एक पदीय। अब जो है आर्टिकल का हिंदी परिभाषा होता है, आर्टिकल एक मोनोसिलेबिक शब्द है जिसका उपयोग संज्ञाओं के पहले उन्हें विशिष्ट या अविशिष्ट रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं आर्टिकल एक पदीय शब्द है जिसका उपयोग संज्ञाओं से पहले उन्हें डिफिनिट मतलब निश्चित और इनडिफिनिट अनिश्चित बतलाने के लिए या दिखाने के लिए किया जाता है। तो आर्टिकल को हम समझ ले, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो आर्टिकल का जब भी यूज होता है यह नाउन के लिए होता है। यह नाउन के लिए है, आर्टिकल का प्रयोग होता है, नाउन से पहले होता है। और बताने के लिए आर्टिकल जो हमारा नाउन है यह स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है, किस तरह के वर्ड के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए सबसे पहले बिना देर किए इसको समझ लेते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इसके साथ हम लोग को पढ़ना होगा फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स वह होते हैं जैसे ए, एन, द। ये फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स 3 होते हैं और काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स या टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स 2 होते हैं। फिर सुनिए, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स या टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स 2 होते हैं और फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स जो होता है वह 3 होता है, ए एंड द। ए एंड और द, ये हमारे फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स है, मतलब आर्टिकल के रूप है। फॉर्म्स में क्या होता है, रूप। आर्टिकल के रूप कितने हैं, ए एंड द। ये फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल हो गया। अब टाइप्स या काइंड्स प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड द, यह किसी वोवेल, यह वैसे वर्ड जिसका पहला लेटर, वैसा वर्ड जिसका पहला लेटर, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट है, यहाँ पे ई है, ई से शुरू है। तो ई से अगर शुरू है तो यहाँ पे यह वाउल साउंड से शुरू है। तो अगर वाउल साउंड से कोई वर्ड शुरू रहता है उसके पहले हम एन लगाते हैं। इसका प्रथम अक्षर जो है यह देखना होता है इसका उच्चारण क्या होता है। अगर इसका उच्चारण अ से लेकर अ के बीच में आता है, इसका उच्चारण अ से लेकर अ तक, अ, आ, हर्षई, दीर्घई,
हर्षऊ दीर्घऊ से लेके अ के बीच में अगर इसका उच्चारण आता है, इस वर्ड के प्रथम लेटर का उच्चारण अगर अ से अ के बीच में आता है तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं आता है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट लिख के देखते हैं, एलिफेंट कैसे लिखेंगे? तो एलिफेंट हम ऐसे लिखेंगे, एलिफेंट एलिफेंट। अगर एलिफेंट ऐसे लिखा तो ए जो है यह क्या आया? अ से अ के बीच में आया, तो इसको देकर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसी को देकर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, न कि ए ई आई ओ यू। ये देखकर हम नहीं लगाते हैं, ए ई आई ओ यू देखकर नहीं लगाते हैं, हम उसका उच्चारण देखकर लगाते हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे इसको। अब इसमें जो है इसका उच्चारण समझना जरूरी है। पे हम लोग यहां देखिए ए एन लिखा हुआ है, इसको जो है कहीं उच्चारण एन होता है, कहीं इसका उच्चारण एन होता है, कहीं एन होता है, कहीं इसका उच्चारण एन होता है और कहीं एन होता है। ऐसा कब होता है? तो जब उच्चारण पर जोर देना होता है, जिस वर्ड के सामने अगर एन लगा है और उस पर जोर देना होता है, वहां पे हम एन बोलते हैं, और नॉर्मल बोलना है तो एन बोलते हैं। जैसे दिस इज ए एन, दिस इज, यहां पे देखते हैं, जैसे दिस इज एन एप्पल। अब देखिए दिस इज एन एप्पल, यहां पे एन बोलेंगे, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि नॉर्मल बोलना होता है तो दिस इज एन एप्पल बोलेंगे। दिस इज एन एप्पल विच ए, अब यहां पे देखेंगे दिस इज एन एप्पल विच इज स्वीट। यहां देखेंगे दिस इज, यहां पे कहेंगे दिस इज एन एप्पल, यह वही सेब है। यहां पर दिस इज एन एप्पल विच इज स्वीट, जो कि मीठा है, यह वही सेब है जो मीठा है। तो जहां पे अगर उच्चारण पे जोर देना होता है तो हम एन कहते हैं, और उच्चारण पे जोर नहीं देना होता है तो हम एन कहते हैं। यही अंतर है। वैसे ही ए भी है और ए भी है, और जैसे उच्चारण पे जोर देना होगा तो ए बोलेंगे, और नॉर्मल बोलना होगा तो अ बोलेंगे। दिस इज अ बॉय, जैसे इसका देख लेते हैं, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। अब यहां सेंटेंस को थोड़ा इस पे जो है अगर जोड़ देना होता है, एम्फेटिक बनाएंगे तो थोड़ा सा जोड़ देंगे तो हो जाएगा द बॉय इज, दिस इज अ बॉय हु इज प्लेइंग हु इज प्लेइंग नाइस, गुड लिख सकते हैं। यह वही लड़का है जो अच्छा खेलता है। तो दिस इज अ बॉय नहीं, दिस इज ए बॉय, क्योंकि जब जोड़ देना होता है तो सेम जो उच्चारण होता है, जो उच्चारण होता है वही हम उच्चारण करेंगे इम्फेटिक बनाने के लिए, और नहीं तो नॉर्मल के लिए अ का प्रयोग करेंगे। चलिए ए एन और कैसे उच्चारण होता है समझ गए। अगर एन की बात आती है तो थोड़ा सा एन का समझेंगे। अगर कोई वाउल साउंड से, मतलब उच्चारण अगर शुरू होता है, अगर इम्फेटिक बनाना है, इम्फेसिस करना है, तो हम एन को, ए एन, एन को एन कहते हैं। बस उच्चारण पर जोर देना है, किसी सेंटेंस में अगर जोर देना है तो ए को ए ही बोलेंगे, और नॉर्मल बोलना है तो अ बोलेंगे। चलिए ए एन का कैसे उच्चारण होता है ये हम लोग को क्लियर हुआ। जैसे जब भी अगर बोलना है वैसे ही द है, द को कब दी बोलेंगे? तो अगर इसके पहले अगर कोई वर्ड है, बॉय है, और आगे कोई सेंटेंस है और इस पे जोर दिया जाता है,
तो द को दी बोलेंगे, क्योंकि जब जोड़ देते हैं तो दी बोलते हैं, इम्फेटिक बनाते हैं तो दी बोलते हैं बोलने के क्रम में। प्रोनाउंसिएशन पे जोड़ देते हैं तो द को दी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द को हम दी बोलेंगे। या किसी कोई ऐसा वाउल साउंड से शुरू होता है, बाउंड साउंड से प्रोनाउंसिएशन होता है किसी वर्ड का, जैसे द एलिफेंट है तो दी एलिफेंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बाउल साउंड से शुरू होता है। जोड़ देना है वर्ड पर तब हम द बोलेंगे, जोड़ देना है तो दी बोलेंगे, और जब बाउल साउंड से शुरू है तब भी दी बोलेंगे, अन्यथा हमेशा द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स refers to a specific noun, एग्जाम्पल द बुक। निश्चित आर्टिकल एक विशिष्ट संज्ञा जैसे पुस्तक को संदर्भित करता है। द बुक मैंने लिखा, यहाँ पे अगर कुरान रहता, गीता रहता तो द कुरान, द गीता वगैरह होता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ए एन हमारे क्या हैं? ए एन हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल्स है, याद करेंगे। यह अनिश्चित आर्टिकल्स हैं। जैसे कह रहा है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक नाउन्स, यह किसको संदर्भित करता है? तो गैर विशिष्ट को क्या करता है? संदर्भित करता है। या यह इंडिफिनिट प्रोनाउंस को इंडिफिनिट नाउन को इंडिकेट करता है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए तथा एन दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और इनका प्रयोग किसी एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, लेकिन इनके यूज में अंतर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखिए, वैसा संज्ञा जिसे हम काउंट कर लेते हैं आसानी से, वैसा संज्ञा जिसे हम काउंट करते हैं आसानी से, वह हमारा काउंटेबल कहलाता है। और जो संज्ञा का हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल आता है। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जो आसानी से काउंट हो, जैसे बेंच, डेस्क, बुक, पेन, है ना, या कोई भी काउंटेबल चीज जिसे हम आसानी से गिन सके, उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। और द का प्रयोग हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन कहीं भी कर सकते हैं द का प्रयोग, लेकिन ए एन का स्पेसिफिक चीज के सामने हम द का प्रयोग करेंगे। और ए एन का काउंटेबल नाउन के ही पहले करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे वाटर, आयल, ये सब अगणनीय है। सैंड जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके पहले जब भी हम प्रयोग करेंगे, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके पहले तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जिसको काउंट हम करेंगे, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके पहले हम जो है कभी ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी शब्द का उच्चारण करने पर उसके पहले, अभी बताए हैं, अ से अ तक के बीच में अगर आता है तो एन का प्रयोग करते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जैसे यहां पे देखिए ऑनर्ड, जैसे बारिश, उत्तराधिकारी, या आपका आवर भी होता है, HOUR, ऑनेस्ट होता है। ऐसे कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसके पहले एच रहता है, लेकिन एच हमारा साइलेंट होता है, इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट, और जैसे ऑड, ये सब हमारा। तो यह जो है यहाँ पर लेटर देकर ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसका उच्चारण देकर ए एन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए MLA है, MLA, तो MLA कैसे लेंगे? एम एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन में जो है देखते हैं MLA MLA है तो एम से शुरू है, ए से शुरू है, तो MLA। जैसे कहीं रहेगा NCC लड़का, तो NCC लड़का, ठीक है। तो NNCC लड़का क्या होगा? NS। जैसे SP है, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है SP, इसके पर NSP होगा। MLA, SP, मतलब उच्चारण हम देख लेंगे फर्स्ट लेटर, जैसे MLA, जैसे SP, तो SP कैसे लिखेंगे? चलिए इसको देख लेते हैं। कुछ वैसे वर्ड रहते हैं जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं MLA, ये संक्षिप्त वर्ड कहलाते हैं MLA। तो कैसे लिखेंगे? ML और A, MLA। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लेटर क्या है, तो ये हमारा वाउल साउंड है। मैंने बताया अ और ओ,
के बीच में आना चाहिए उच्चारण, फर्स्ट लेटर का। किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का उच्चारण अगर अ के बीच में आता है फर्स्ट लेटर का, तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे, चाहे कॉन्सोनेंट जैसे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उच्चारण उसका होना चाहिए स्वर वर्ण का। तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, इसलिए MLA। जैसे SP, ठीक है, तो SP है तो SP कैसे लिखेंगे, एस और यहाँ पे P, SP। तो ए से शुरू है तो SP के पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, NSP, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, यहाँ देखेंगे वही चीज़ है, यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय। तो एक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू है, लेकिन अब देखिए इसका यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए यह है तो इसके पहले यू तो है, लेकिन यहाँ ए अगर हम AEIOU, अगर AEIOU देकर अगर लगाते तो यू के अनुसार हमको क्या लगाना होता, तो यू के अनुसार हम यहाँ पे लगाते एन, लेकिन यहाँ एन नहीं हुआ क्योंकि उच्चारण से मतलब होता है। किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का जो है उच्चारण अगर स्वर वर्ण का होता है तो उसके पहले एन लगाएंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट दिखे अब वोवेल दिखे, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका यह जो है ये वाउल उच्चारण इसका वाउल स्वर वर्ण का होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो क्या होगा, एन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एन का एक कंडीशन है, किस तरह यूज होता है इसका प्रयोग में। अब देखिए जैसे एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला कैसे लिखा जाएगा, अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाएगा, अम्ब्रेला। तो अ से शुरू है तो इसलिए एन लगा है। MLA बताएं एब्रिविएशन में ये होता है संस्कृत वर्ड में। यहाँ पे यूरोप, जैसे यूरोप कंट्री है, अभी मैंने बताया है कि उच्चारण से मतलब है, तो यूरोप कैसे लिखेंगे, यूरोप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे यूरोपियन है, ठीक है, यूरोपियन है तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर यू मतलब होता है मादा भेड़, यू मीन्स क्या होता है, मादा भेड़ होता है। यहाँ पे वी लिखेंगे 5 years। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित चीज के पहले हम क्या एन का प्रयोग करते हैं, जे स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड। अनिश्चित जब चीज रहता है, जैसे कोई विद्यार्थी है जो बाहर वेट कर रहा है, तो ए स्टूडेंट या समवन इज स्टैंडिंग एट अ डोर, मतलब कोई जो है दरवाजा पे खड़ा है। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ऐसे कोई जिससे अनिश्चित का बोध हो, जो कभी उससे परिचय नहीं हुआ हो और उसके बारे में अगर बताया जाता है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। तो ए स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड, कोई ए मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोई विद्यार्थी है जो बाहर इंतजार कर रहा है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम जो है आर्टिकल को कर लेते हैं थोड़ा सा। यह जो है इंटरमीडिएट में 2023 में पूछा गया हुआ सवाल है। दिस इज अ मेड इन यूनाइटेड, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे तो है ना यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे AN लगाना है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो है, जितना यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र होता है, वहाँ उसके पहले हम हमेशा किसी का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे यूनाइटेड है, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। किसी का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर वॉशरूम। अब यहाँ पे देखिए ए का एन का बेस्ट है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव है, इसलिए हम किसी का प्रयोग, द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। अब देखिए इंजीनियर हो रहा है, बिकम्स एन इंजीनियर कैसे लिखेंगे, तो इंजीनियर ऐसे लिखें, तो यहाँ पे एन होगा। यहाँ पे किसी का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे, द बेस्ट हो जाए, क्या हो जाए, सी हो जाएगा, द बेस्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल्स को बेसिक से समझा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।